ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिलती हुई। आज सेशेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 3 दिन के सेशेल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। वहां के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय बात भी उनकी होने वाली है। दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती मिलने वाली है। पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की गोल्डन जुबली के जश्न में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जिसमें भारतीय आर्म फोर्स की टुकड़ियां और इंडियन नेवी के शिप भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, जबकि सेशेल्स की पहली बस्ती के समय से ही वहाँ भारतीय रह रहे हैं। अब सेशेल्स की करीब 1.20 लाख आबादी में लगभग हर 8वां नागरिक भारतीय मूल का है। राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन के पूर्वज भी बिहार के गोपालगंज जिले से थे। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमले की खबर है। पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है और इस हमले में जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, 9 लोगों की मौत हुई है। जमातुल अहरार ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली। इस हमले के बाद से इलाके भर में अफरा तफरी का मंजर। गुलिस्तान जौहर इलाके में ये हमला हुआ। रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास हमला हुआ है। हमले के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान न्यूज चैनलों की माने तो धमाका पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तरों के पास हुआ। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक 5 आतंकियों के भी मारे जाने की बात सामने आई है। इनमें से 3 की मौत सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हुई, तो वहीं बाकी 2 आत्मघाती विस्फोट में मारे गए। जिस पाकिस्तान फोर्स पर हमला हुआ है वो पाकिस्तान गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। बड़ी खबर है, अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया है। हॉर्मुज के इलाकों में अमेरिका की ओर से एयर स्ट्राइक हुई है। यूएस नेवी और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हमले किए हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला और ट्रंप की ईरान को एक बहुत बड़ी धमकी। ईरान का वजूद हम मिटाकर रहेंगे, कहा ट्रंप ने। तो ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दे दी है कि अगर ईरान सीज फायर तोड़ता रहा, अमेरिका सैन्य कार्रवाई तेज करता रहेगा। अमेरिका से जवाबी कार्रवाई बता रहा है। वो कह रहा है कि उन्होंने केवल जवाब दिया है, ईरान का वजूद खत्म हो सकता है। ये धमकी ट्रंप। ईरान को लेकर इजराइल के स्टैंड से क्लियर हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में जंग अभी रुकने वाली फिलहाल नहीं है, क्योंकि ईरान और लेबनान को लेकर इजराइल का इरादा साफ है, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। सुनिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़े अस्तित्व के खतरे को खत्म करने के बाद हमारे बीच शांति आ सकती है। ईरान के साथ ही नेतन्याहू ने लेबनान को लेकर भी इजराइल का रुख साफ करते हुए कहा कि आईडीएफ ने पिछले 2 हफ्ते में ही 200 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 मिसाइलें और रॉकेट थी, जिसका हमने लगभग 90% हिस्सा खत्म कर दिया है। पेजर के जरिए हमने हिजबुल्लाह को सरप्राइज दिया था, नसरल्लाह को खत्म किया, राडवान फोर्स के कमांडर्स को मार गिराया। नेतन्याहू के ऐसे बयानों से साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति इतनी जल्दी नहीं आएगी। बगदाद के ग्रीन जोन में लॉकडाउन की खबर। यूएस एम्बेसी के ग्रीन जोन में लॉकडाउन की जानकारी मिल रही है। तो बताया जा रहा है कि इराक में लॉकडाउन है। गोलीबारी के बीच ऑफिसर्स की गिरफ्तारी और अधिकारियों के घर पर रेड के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इराक के बगदाद के जो ग्रीन जोन एरिया की हम बात कर रहे हैं, वहां पर यूएस एम्बेसी के ग्रीन जोन में लॉकडाउन हो चुका है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मॉर्निंग जी में अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर है। नगर निगम की जमीन पर लगे बोर्ड को उखाड़कर फेंकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंचे नगर निगम के प्रवर्तन दल ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है और यहां बहराइच में हजारों लोगों ने कथित फर्जी एनकाउंटर के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। परशुराम सेना के बैनर तले निकले इस मार्च में लोगों ने न्याय की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान वर्दी में तलवारबाजी करना एक दारोगा को भारी पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से एसएसपी ने एक्शन लेते हुए दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार किया, जिसमें पुलिस ने करोड़ों रुपयों के जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया। एसपी और ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में 130 केसेस से जुड़े हुए नशीले पदार्थों को जला दिया गया, राख कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास खड़ी 2 गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर है। तासी के रास्ते को लेकर यहां बवाल हो गया। बीच बचाव के दौरान पुलिस पर हमले की खबर। चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिस वाले जख्मी हुए। सलीम और साथियों पर बवाल का आरोप लग रहा है। 12 उपद्रवियों को अरेस्ट कर जेल भेजा गया। तो ताजिए के रास्ते को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था।
जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बीच बचाव के दौरान पुलिस पर भी उपद्रवियों ने अटैक करने की कोशिश की। तो पश्चिम बंगाल में एक और टीएमसी के नेता के खिलाफ पुलिस ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई कर दी है। गिरफ्तार कर सड़क पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ लग गई। तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचारी टीएमसी नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं भ्रष्टाचार से तंग आ चुके लोगों ने भी टीएमसी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर से पुलिस ने बाराबनी से टीएमसी नेता असीत सिंह और कोयला माफिया अकबर आलम को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया बल्कि लोगों के सामने सड़क पर दोनों नेताओं का जुलूस भी निकाला। इस दौरान आरोपी की कमर में पुलिस की रस्सी भी बंधी थी। जुलूस देखने के लिए सड़क पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।